अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक हमारा बार्सिक टोकन है। ये लिटरली चंद घंटों के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने स्काई रॉकेट हुआ है। इसकी मार्केट कैप 125 मिलियन के आसपास हुई है। डेस्क स्क्रीनर पर आप इसे देख सकते हैं। अभी भी ये अर्ली है, रिस्क है, एक्सट्रीम रिस्क है, लेकिन यहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके हवाले से बात करूंगा। ये टाइमली वीडियो है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप ये देखें तो इसका मार्केट कैप लिटरली मैं वीडियो जिस वक्त बना रहा था उस वक्त मतलब जिस वक्त मैं वीडियो के लिए डाटा कलेक्ट कर रहा था अराउंड 70 मिलियन के आसपास थी, और अब इसकी मार्केट कैप लगातार ग्रो हो रही है। 127 मिलियन की इसकी मार्केट कैप हो चुकी है और इसकी कुछ मेन वजूहात हैं। बाय द वे इस टोकन का नाम है बार्सिक। इसे हसबुल्ला कैट कहते हैं। ये कोई बच्ची की फोटो है और डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इस पे क्वाइट जो हूँ बुलिश हूँ। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज है। ये इसकी एक वीडियो आई है, बार्सिक लैंडिंग ऑन बाइनेंस। तो हो सकता है मतलब ये अजम्पशंस की जा रही हैं कि बाइनेंस पे ये लिस्ट होगा। अगर आप यहाँ पर इसका देखें तो इसकी लिक्विडिटी जो लॉक्ड है वो 1.7 मिलियन के आसपास की है और इसकी ऑडिट भी हुआ है। ऑडिट कोई इश्यूज वगैरह नहीं है। उसके अलावा बार्सिक टू बाइनेंस एक पोस्ट वगैरह भी है। अब ये होता है या नहीं, मतलब ये क्या से रही है, तो अगर ये यहाँ से फेल होता है तो ये बहुत आसानी से आप 40-50 मिलियन के आसपास गिरते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये बाइनेंस पे लिस्ट होता है जैसे पिछले अरसे में पीनट और ये दूसरे हुए थे, तो 120 मिलियन से आप 2-3 बिलियन तक जाते हुए आसानी से देख सकते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर, अगर आप मैं इसको दिन के लिहाज से करूं तो आप लिटरली देखेंगे जिन्होंने कल या परसों जिन लोगों ने एंट्रीज ली हैं अराउंड 1 मिलियन के आसपास, तो वो लोग ऑलरेडी 120x बना चुके हैं। या जिन लोगों ने 100,000 पे लिए हैं तो वो लोग 1000x से भी ऊपर जा चुके हैं। अगर हम लोग अभी यहाँ पर लेते हैं और 50-60% की गिरावट होती है तो डेफिनेटली दैट विल बी अ लूज। लेकिन अगर बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो 20-30x या 15x आप कह सकते हो मिनिमम हम बना सकते हैं। तो ये एक टाइमली चीज है। डेफिनेटली आपको अपनी रिस्क को खुद वैल्यूएट करना है कि आप ऐसा रिस्क ले सकते हो या नहीं, तो उसके मुताबिक ही आपको ये सारी चीजें करनी है। उसके अलावा हम लोग बिटकॉइन के हवाले से मैंने कुछ बात करनी है कि इसका जो एवरेज पिछले 3 साइकिल्स की रिटर्न के हवाले से अगर देखा जाए तो इस बुल मार्केट का जो टॉप है $200,000 के आसपास बनता है। ये ब्लू लाइन आप इस वक्त की करंट प्राइस दे सकते हैं, पिछले साइकिल्स की ये एवरेज बनती है। अगर इसके लिहाज से देखें तो मार्च अप्रैल में एक टॉप आता है, उसके बाद दोबारा से मार्केट गिरती है और उसके बाद तकरीबन अक्टूबर नवंबर में फाइनल टॉप बनता है और उसके बाद एक बेयर मार्केट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एट सम स्पेसिफिक स्टेज यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी शुरू होती है और ओल्ड सीजन भी स्टार्ट हो जाता है। तो बिटकॉइन तो प्राइस तो अप्रिशिएट होगी, डोमिनेंस गिरेगी, लेकिन ओल्ड कॉइन विल आउट परफॉर्म दी बिटकॉइन। और यहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं रिटर्न्स अच्छे खासे हासिल करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी एक अच्छी सी ट्रेड ले लेते हैं, स्विंग ट्रेड बेसिकली, और वो इस सीज़न में यहाँ से पैसे बना लेते हैं। तो ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इसके हवाले से। अगर मार्केट में इसके हवाला बात करें तो आज कुछ खास नहीं है मार्केट में। हफ्ते और एतवार के दिन वैसे ही कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट मंडे के दिन हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इलोन मस्क के हवाले से ये खबर है कि 2018 में सैम अल्टमैन जो कि ओपन एआई के जिन्होंने बनाने में जो है बहुत अहम किरदार अदा किया है, इन्होंने 2018 में सैम अल्टमैन के इस प्रपोजल को कि हम लोग एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने से रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट की फाइलिंग में ये चीज़ रिवील हुई है आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के हवाले से। और मैनहट्टन के एक यूएस अटर्नी ऑफिस ने ये मतलब किया कि उन्होंने जितने भी क्रिप्टो के केसेस के उनको परस्यूट को रिड्यूस करने के बारे में जो खबर है, ये भी क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और बिटकॉइन ने इस हफ्ते में डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P 500 को आउट परफॉर्म किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे यहाँ पे 0% से नीचे हैं। और ब्लैक रॉक के ETFs के हवाले से खबर है, बिटकॉइन और इथेरियम दोनों, बिटकॉइन के 1490 और इथेरियम के 6080 इथेरियम नवंबर 15 को जो है उन्होंने बाई किए हैं, जबकि बाकी जितने भी ETFs थे वो कुछ उनमें से काफ़ी सारे सेल आउट हुए हैं उस दौरान। और XRP ने अभी हाल ही में फ्लिप किया है डोज को। XRP के काफ़ी सारे जो हैं आजकल बुलिश खबरें हैं। मैं ज़ाती तौर पे XRP पे इन्वेस्टेड नहीं हूँ और एट दिस स्टेज में इसमें हाथ भी नहीं डालूंगा टू बी ऑनेस्ट। और XRP जो है इस वक्त 59.67 बिलियन और डो जो है 54.86। वेल वीडियो बनाने के वक्त ये यहाँ से ज़्यादा हो चुकी हैं कि प्राइसेस। सुई ने भी फ्लिप कर दिया है पेपे को। सुई की मार्केट कैप
10.62 बिलियन, पेपे की 9.27 बिलियन पे है। कल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी यूएस के नेशनल डेब्ट के हवाले से, जो कि 36 ट्रिलियन का है, और कैसे इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बिटकॉइन को लेने के अलावा। बिटकॉइन का अगर वो लोग 1 मिलियन बिटकॉइन को अपने नेशनल रिजर्व्स में डालते हैं तो वो तकरीबन 16 ट्रिलियन के डेब्ट को जो है वो हटाने में उनको मदद कर सकता है। तो डेफिनेटली कल की मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाय द वे CFTC ने जो है इशू किया है नोटिस के स्पॉट बिटकॉइन ETF के जो है ऑप्शंस भी जो है अब लिस्ट हो सकेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और बिटकॉइन यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, और लेट्स सी कि आगे हमारा सीज़न कितने अरसे में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बिटकॉइन सीज़न, और हम देखते हैं कि डोमिनेंस कब गिरेगी और मज़ीद चीज़ों के हवाले से आने वाले दिनों में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिटकॉइन इस वक्त आप गालबन देख सकते हैं 90,000 से ऊपर ही है, और यहाँ पर बार बार अपने सपोर्ट को बना रहा है और टच कर रहा है 91,000 को बार बार। और बिटकॉइन की डोमिनेंस आज थोड़ी सी गिरी है, 59.2% पे है, और इथेरियम की 12.5% पे है। जबकि पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो फ्लेयर, मेंट्रा, स्टेलर, हडेरा, XRP को देखें तो पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 100% चढ़ा है। सही ग्राफ वगैरह ये सारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा चढ़े हैं। फेयर एंड ग्रीड के बारे से बात करें तो हम लोग एक्सट्रीम ग्रीड पे हैं, 86 पे हैं, और मार्केट इस वक्त छाई हुई है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन, यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी 60% से गिरी है, तो थोड़ा सा, लेकिन आई विल स्टिल बी वेटिंग फॉर 56% टू हैव अ बेटर डाटा। जबकि USDT में देखें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये बाय द वे मैंने जो आपके साथ शेयर किया है, मेक श्योर करें ये अगर आप लोग लेते हैं तो अपनी ऑन रिसर्च करें। ये एक्सट्रीम अर्ली स्टेज पे है, इसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर इस वक्त सिर्फ 3 हैं। प्रोबेबली आप रेडियम पे से बाई कर लेंगे इजीली, कोई हेडेक की चीज़ नहीं है, लेकिन इस वक्त इसके होल्डर्स जो हैं वो तकरीबन 13,000 हो गए। अर्ली साइन है, और मैं ज़ाती तौर पे क्योंकि मैंने ये मिस कर दिया है, आई विल वेट लिटिल बिट एंड देन आई विल सी अराउंड। मैं इस पर नज़र रखूँगा कि इसमें एंट्री के लिए अगर एक मुझे अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर इतना स्काई रॉकेट होता रहता है देन आई माइट टेक अ लिटिल पोजीशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।